अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सीमा कौसर है और मैं बीटीएम बैंगलोर से बोल रही हूँ। आज का मेरा ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ बीटीएम के लोगों के लिए है और मुझे बहुत ही अफ़सोस और शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं भी बीटीएम का हिस्सा हूँ। जानते हैं क्यों? 13/12/2019 को 29 मेन की खुबा मस्जिद में एक मजाक हुआ। वहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए बोल के बुला दल को लोगों को खाली फ़ोटो सेशन करें, जबकि उसके एक दिन पहले 12 तारीख को टाउन हॉल के सामने सवा के लोग डिटेन हुए, फिर भी लोग हारे नहीं बगैर वहाँ पर हज़ारों की तादाद में जमा होके प्रोटेस्ट करे, सक्सेस करे उस प्रोटेस्ट को। और वेरी नेक्स्ट डे यहाँ पर क्या हुआ? फोटो सेशन हुआ। शर्म नहीं आती आप लोगों को? वहाँ पर लोग डिटेन हो रही हैं, हज़ारों कितने की लोग मैंगलोर में मरे, दिल्ली में मरे। वो कॉलेज के छोटे छोटे बच्चियाँ देखो, उनको देख के शर्म करो आप लोग। कितने लोग मर रही हैं, आप लोग यहाँ पर तमाशा कर रही, फोटो सेशन कर रही। ये हमना ज़रूरत है फोटो सेशन की? और आज 27/12/2019 को फिर से ये मजाक हुआ यहाँ पर 29 मेन में। आज का मजाक तो मुझे वाकई में शर्मनाक हो गया, क्योंकि इसका मदीना मस्जिद और खुबा मस्जिद दोनों मिलके करे सोकते ये प्रोटेस्ट। वहाँ पर मदीना मस्जिद में अनाउंस करी कि सभी लोग प्रोटेस्ट के लिए परमिशन नहीं है, तो पूरे गुंप में जाओ को एक दो दो करके जाके शरीक हो जाओ, शिरकत करो बोल के। शर्म नहीं आती इस तरह से बोलने के वास्ते? जो लोग ये चमचागिरी कर रही, चापरूसी कर रही, जो तलवे चाट रही, उन लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ कि ये सब कुछ तुम्हें लोग बचा के रखो। जब तुम ना नेलमंगला में लेके जाको डिटेंशन सेंटर्स में डाल देती, तब इस्तेमाल करो। मैं भी देखती हूँ उस वक्त में लोग वो चमचागिरी इस्तेमाल करके वो डिटेंशन सेंटर से बाहर निकल सकती क्या बोल को। जब 13 तारीख को जब यहाँ पर प्रोटेस्ट करे, उस वक्त का जो तमाशा देख के मुझे बहुत ही भड़किया जान, बहुत ही मुझे जिल्लत महसूस हुई वो देखकर। इसलिए हम भी भड़के, थोड़ी बहुत खरी खोटी सुनाए सबको। हम वो किसके लिए सुनाए? हम अपने लिए सुनाए? मेरे पास मेरे बाबा दादा नाना पढ़ना सब कोई ज़मींदार, उनके सबके डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करके मैं रह सकती हूँ। मगर उन गरीब गौरों का क्या, जिनका आज तक आईडी प्रूफ नहीं है, जो जिनका खास घर नहीं है, उन्होंने लोग कहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट होना गते? एनआरसी के बारे में थोड़ा सा जान लियो। यहाँ पर तुम्हें लोग तुम्हारे बाप दादा की बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना, वोटर आईडी दिखाना और पासपोर्ट दिखाना और एजुकेशन सर्टिफिकेट बताना, या तो फिर ज़मीन के कागजात बताना। ये सभी किस किस के पास है? ज़रा मेरे नंबर लेको, ज़रा मेरा नंबर तो सबके पास है नहीं बीटीएम वालों का ने, ज़रा मुझे कॉल करके बता दो कि किस किस के पास है। अगर है तो भी मैं यहाँ इन लोगों को एक एग्जाम्पल दे दूँ। हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट, 5th प्रेसिडेंट फ़खरुद्दीन अली अहमद, उनकी फैमिली जो प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, उनकी फैमिली को आज असम में डिटेंशन सेंटर्स में डाल दिया गया है। उन्होंने लोग आज अपनी आइडेंटिटी हमें हिंदुस्तानी बोल को प्रूव करको कोर्ट में केस लड़ने को ही आज तक प्रूव नहीं हुआ। और तो और हमारे एक आर्मी जवान मोहम्मद सनाउल्लाह बोल को, उनकी एज आज 52 ईयर्स, उनको जो है 30 साल उन्होंने हमारे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की हिफाजत में बॉर्डर पे अपनी जिंदगी गुजारी। उनका नाम एनआरसी में आंखों नहीं है। 30 साल इंडिया को सर्व करने के बावजूद उन्होंने आज डिटेंशन सेंटर में ही असम के केस फाइल करको लड़ने को ही। चलो भाई मान लेंगे, जो मोहम्मद सनाउल्लाह ही, उन्होंने चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे बांग्लादेश से आए, कहीं से भी आए हुए हों, मगर 30 साल ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ उन्होंने हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर को रखवाली करे। आज उन्होंने भी हमें हिंदुस्तानी बोल को प्रूव करना। जरा सोचो, अपने दिमाग खोलो, शर्म करो, जरा आसपास देखो कि क्या हो रहा है। परसों टाउन हॉल के सामने 3000 से ज्यादा औरतें जमा हुए थे, औरतें। और कल टैन गार्डन कने ब्रांड फैक्ट्री के पास इवन परमिशन नहीं होने के बावजूद सवा के लोग जमा होकर वहां पर प्रोटेस्ट करे। क्यों कर रही? तुम्हें लोग ये खेल तमाशा समझ गई? तुम्हें लोग क्यों कर रही है? लोग इतने सारे लोग पागल ही जो ये कर रही। जरा मैं एक एग्जाम्पल दे दूं एनआरसी के, तो क्या
सीएए को तो क्या, ये थोड़ा सा आप लोगों के दिमाग में डाल दूं। सीएए जो है उसके अंदर जो भी बाहर इंडिया से बाहर आको है, हर नॉन मुस्लिम्स भाई बहन सबको उन्होंने ना सिटीजनशिप दे डाल रही। और हाँ, मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोग बोल रही हैं एनआरसी पूरे देश के लिए होगा। हाँ बिल्कुल होगा, मैं मानती हूँ, मगर तुम्हें एनआरसी से पहले सीएए ला को सारे नॉन मुस्लिम्स लोगों को तुम्हें लोग सिक्योर कर डाल रही, सबको सिटीजनशिप दे डाल रही। जब एनआरसी पूरे इंडिया के लिए आएगा तब वहां पे प्रूफ कौन करना सो। और ये प्रूव करने के लिए जो हम आपको ऑलरेडी पहले डॉक्यूमेंट्स बता डाली, वो डॉक्यूमेंट्स हैं किसी के पास? अगर नहीं भी हैं, अगर हैं भी तो भी जब एक प्रेसिडेंट को की फैमिली को और एक आर्मी जवान को खुद को प्रूव करना पड़ रहा है कि उन्हें हिंदुस्तानी बोल को, तो तुम्हारी और हमारी औकात क्या, जरा सोच लो जरा। इतनी छोटी सी बात तो तुम्हारे दिमाग में जा रही होंगी नहीं, चाहे कितना भी छोटा दिमाग हो। यहाँ तक हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई थी नहीं, हज़रत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह के बाद जो पहली हिंदुस्तान में लड़ाई लड़ी गई, वो भी सबसे पहले मुसलमान थे, जिसमें 5 लाख मुसलमान शरीक करे थे, उसमें 5,000 उलमा थे। उसके बाद हजारों लोगों को, लाखों लोगों को ये पूरे झाड़ा से लटका को फांसी दे डाले। कम से कम उनकी शहादत का तो एहतराम करो। हिंदुस्तान के इंडिया गेट के ऊपर 65% मुसलमाना के नामा लिखे गए इंडिपेंडेंट में जो शरीक करे थे, 35% नॉन मुसलमाना का है। सो तो वहां पे अगर 65% मुसलमाना का नामा लिखे गई तो सोचो कि कितनी बड़ी उन्होंने कुर्बानी दी, कितनी बड़ी शहादत दी बोल को। आज ये वक्त चापलूसी करने का नहीं या चमचागिरी करने का नहीं, आज सब एकजुट होको, एक साथ खड़े होको, एक साथ डट के मुकाबला करे को, फिर से इनकलाब लाने का टाइम ये, मरने के लिए भी तैयार होने का टाइम ये। चापलूसी कर ले को भाई, झंडे इसके बाहर नहीं जाना, बैरिकेड्स के बाहर नहीं जाना, सब अंदर ही रहो, सब बोले जैसा सुनो, ये करने का वक्त नहीं है। जरा शर्म करो, जरा सोचो कि क्या हो रहा है। सारी दुनिया पागल नहीं, जरा तुम्हें लोग अभी जागो नहीं कि तो कम से कम ये मजाक नहीं करो, घर में बैठो, फोटो सेशन की जरूरत नहीं है। हमना बचा के रखो अपनी चमचागिरी। जब लेके जाके डिटेंशन सेंटर्स में डालती नहीं, तब तुम्हें लोग किस तरह से बाहर आती मैं भी देखती हूं। मैं अब आप लोगों को और क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जरा अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो कल टाउन हॉल से लेके नेलमंगला डिटेंशन सेंटर तक का मार्च है, सब शरीक हो उसमें, अपने आंखों से देख लो वहां पे तुम्हें लोग जिंदगी गुजार सकती या नहीं गुजर सकती बोल के। और मैं अपने नॉन मुस्लिम्स ब्रदर्स कितने सारे लोग आको शरीक हो रही, हमें हर जगह हर प्रोटेस्ट में अटेंड कर रही, वहाँ कितने भाइयाँ हमारे साथ आको खड़ रही, नॉन मुस्लिम्स ब्रदर्स सिस्टर्स, उनको मैं एक सल्यूट करती हूँ। और क्योंकि उन्होंने लोग भी जानती कि ये कोई मजाक नहीं हो रहा है। आज अगर मुसलमान इस हिंदुस्तान से हट गया तो कल के लिए सिर्फ बचता है ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, शूद्रा, ये वापस से पूरा कास्ट सिस्टम वापस आ जाता है। जितने थे वो वापस से पूरे कास्ट सिस्टम वापस आ जाती हैं। ये हर कोई जानता है। ये सिर्फ हमारे मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई है। जरा एहसास करो, सोचो, निकलो बाहर, डट के सामना करने का जिगर पैदा करो। अल्लाह हाफिज।